जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें आपके इस लाइक से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे प्रश्नों का बनाने में हमें मदद मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष ईंट के निर्माण में इसरो ने किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है? यानी कि जो अंतरिक्ष ईंट स्पेस ब्रिक्स बनाया गया है तो किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया है उस ईंट को बनाने में? मंगल ग्रह पर जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा फ्यूचर में, जब वहाँ बिल्डिंगें बनेंगी, उसके लिए ईंट अभी से ही बनाना शुरू हो गया है। तो इसके निर्माण में किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया है इसरो द्वारा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पोरोसार्सिना पैस्चुरी, ऑप्शन बी स्टेफिलोकोकस औरस, ऑप्शन सी प्रोटियस मिराबिलिस, ऑप्शन डी हेलिकोबैक्टर पाइलेरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्पोरोसार्सिना पैस्च्यूरी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके जो ईंट बनाया गया है और इसके साथ और भी बहुत कुछ मिक्स इसके साथ मिलाई गई हैं और ईंट का निर्माण किया है, अंतरिक्ष ईंट का निर्माण किया गया है। और इस ईंट का निर्माण इसरो ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ मिलकर इस ब्रिक्स का निर्माण किया है। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए मॉक्सी उपकरण का काम क्या है? ये जो मॉक्सी उपकरण भेजा गया इसका काम क्या है? ऑप्शन ए मिट्टी जमा करना, यानी कि मंगल ग्रह का मिट्टी जमा करना। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना, यानी कि मंगल ग्रह पर जो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उससे ऑक्सीजन का निर्माण करना, यानी कि ऑक्सीजन को निकालना। ऑप्शन सी पानी की खोज करना। ऑप्शन डी जीवन का पता लगाना, यानी कि मंगल ग्रह पर जीवन है, लाइफ है या नहीं है, इसका पता लगाना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालने का काम करती है यह मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट। ये जो मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट को भेजा गया है यह काम कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालती है। मंगल ग्रह पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, तो जो स्पेस सेंटर बनेंगे वहाँ मंगल ग्रह पर, तो अभी से ही वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल करके उसे जमा किया जा रहा है। इसके लिए मॉक्सी उपकरण को भेजा गया है नासा द्वारा। और मॉक्सी उपकरण को किस रोवर में लगा कर भेजा गया है? तो यह है मार्स परसेवरेंस रोवर। इस रोवर में मॉक्सी उपकरण को लगाया गया है और यह उपकरण का काम है कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालकर कलेक्ट करना, जमा करना। इसका जो फुल फॉर्म है मॉक्सी का मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म है। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। और ये इस रोवर का भी नाम जो है ध्यान में रखिएगा। इस रोवर में ही यह उपकरण मॉक्सी उपकरण लगा हुआ है, मार्स परसेवरेंस रोवर इस रोवर का नाम है, जो कि वहाँ कलेक्ट कर रहा, मिट्टी को कलेक्ट करने का काम यह रोवर कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालने का काम मॉक्सी कर रहा है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न है, प्रथम प्रयास में मंगल की कक्षा में स्थापित किए गए उपग्रह को भारत ने किस अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा था? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उस उपग्रह को छोड़ा गया था, जो कि प्रथम प्रयास में विश्व में, दुनिया में भारत जो पहला देश बना है उसमें बना था और पहला देश है जो कि मंगल ग्रह में अंतरिक्ष को पहले प्रयास में ही स्थापित कर दिया था। चलिए इसका थोड़ा कनेक्टेड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। तो जिस मंगलयान को भेजा गया था, प्रथम प्रयास में स्थापित किया गया था, उसे 5 नवंबर 2013 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। 5 नवंबर 2013 ईस्वी में
और यह किस मिशन के तहत भेजा गया था? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत, यानी कि मोम, इस मिशन के तहत इसे भेजा गया था 5 नवंबर 2013 ईस्वी में। और इसको भेजने के लिए PSLV-25, इस रॉकेट का भी नाम ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल किया गया था। PSLV-25 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था और इसे भेजा गया था श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और जो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, श्रीहरिकोटा या फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह भी ऑप्शन में रह सकता है। इसे भेजा गया था 5 नवंबर 2013 ईस्वी में, परंतु यह स्थापित हो गया था मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में वह सेटल हो गया था मंगल ग्रह की कक्षा में, मार्स के ऑर्बिट में यह स्थापित हो गया था। और इस तरह से भारत जो है 24 सितंबर 2014 में प्रथम प्रयास में ही मंगल की कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। पहला देश भारत बन गया था। तो यहाँ हम लोग, तो इसका जो है ये देख लीजिए, ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो यह हरिकोटा में स्थित है, श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन में यहाँ कुछ भी हो सकता है, श्रीहरिकोटा या फिर श्रीहरिकोटा में जो अंतरिक्ष केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और तिरुवनंतपुरम में जो अंतरिक्ष केंद्र है उसका नाम है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तिरुवनंतपुरम यानी केरल में जो अंतरिक्ष केंद्र है उसका नाम है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और इसरो अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में जो अंतरिक्ष केंद्र है उसका नाम है इसरो उपग्रह केंद्र। और अहमदाबाद में जो अंतरिक्ष केंद्र है उसका नाम है अंतरिक्ष अनुप्रयोग उपयोग केंद्र। अहमदाबाद के अंतरिक्ष केंद्र का नाम अंतरिक्ष अनुप्रयोग उपयोग केंद्र है। आशा करता हूँ यहाँ बहुत ही कनेक्टेड क्वेश्चन बन गए हैं, आप लोग सभी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, डिमोस और फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? ऑप्शन ए शनि ग्रह, ऑप्शन शनि यानी कि सैटर्न, ऑप्शन बी बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ऑप्शन सी मंगल यानी कि मार्स, ऑप्शन डी अरुण यानी कि यूरेनस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी मार्स, यानी कि मंगल ग्रह का उपग्रह है ये दोनों, डिमोस और फोबोस। मंगल ग्रह के दो ही उपग्रह हैं जिनका कि नाम है डिमोस और फोबोस। ये दोनों मंगल ग्रह यानी कि मार्स के उपग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए डिमोस, ऑप्शन बी फोबोस, ऑप्शन सी टाइटन, ऑप्शन डी गैनीमेड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डिमोस। जो मंगल ग्रह के जो दो उपग्रह हैं डिमोस और फोबोस, उनमें से ही एक है डिमोस, जो कि हमारे सौरमंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है। और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है यह जो ऑप्शन डी में आप लोग देख रहे हैं गैनीमेड। तो यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। और यह उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह है बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह का, जुपिटर प्लैनेट का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और ऑप्शन सी में जो देख रहे हैं टाइटन, तो टाइटन है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह सैटर्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हमारे सौरमंडल का जो अभी तक जितनी जानकारियां मिली है, जितने रिसर्च हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है हमारे सौरमंडल का? तो ऑप्शन ए है रेल्सिविया मोन्स, ऑप्शन बी ओलंपस मोन्स, ऑप्शन सी एस्केरस मोन्स, ऑप्शन डी बुसल मोन्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
ओलंपस मॉन्स हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनो है यह एक। और यह किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मार्स ग्रह पर स्थित है। मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर यह ओलंपस मॉन्स स्थित है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। और यह करीब करीब हमारे माउंट एवरेस्ट के, हमारे पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट के करीब 3 गुना ऊंचा है। 3 मल्टीपल ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है यह हमारे माउंट एवरेस्ट से। और इसे हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? यह ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो ओलंपस मॉन्स की जगह में निक्स ओलंपिया कोलंपस, इसे निक्स ओलंपिया कोलंपस भी कहते हैं। कहीं कहीं यह देखने को मिलेगा आपको लिखा हुआ, निक्स ओलंपिया कोलंपस भी इसे कहते हैं। और मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह जो लाल दिखता है इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इस धरती पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण यह लाल दिखता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह भी कहते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा और लगा होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।